हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा 9 मंथ का बेबी पूरे दिन भर में क्या क्या खाता है। अभी वो उठा है तो मैंने उसे ब्रेस्ट फीड कराया है और फिर मैं उसे उसकी हाई चेयर पर लेकर आ गई हूँ। तो यहाँ मैंने उसे ग्रेप्स दिए हैं, कुछ टुकड़े करके दे दिए हैं और उसे एप्पल की स्लाइस दे दी है जो एज अ टीदर भी काम कर रहा है। और अब यहाँ पर मैं उसे दे रही हूँ सूजी का चीला। ये मैंने सूजी में थोड़ा सा दही और जीरा पाउडर मिलाकर अच्छे से उसका चीला बनाया है। थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी का था बेटर, और जो चीला है वो भी थोड़ा थिक है। अगर ज़्यादा पतला रहेगा तो वो बेबी अच्छे से खा नहीं पाते हैं, तो वो थोड़ा सा मोटा मोटा सा है चीला, तो वो अच्छे से खा पाता है इसे। और अभी तो वैसे ज़्यादा वो कुछ खा नहीं रहा है टीदिंग की वजह से, लेकिन आज उसने जो भी मैंने उसे दिया है उसने अच्छे से खाया है। वरना मैंने लास्ट व्लॉग्स जो 2 शेयर किए मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि अभी वीर बहुत ज़्यादा कुछ खा नहीं रहा है। जो भी मैं उसके लिए बना रही हूँ सब ऐसे ही जा रहा था, मतलब वो मैं ही खा रही थी, वो नहीं खा रहा था। अब यहाँ पर मैंने उसे सूजी का चिल्ला दिया है, उसे थोड़ा सा खा कर दिखाया मैंने कि उसे इस तरह से खाना है। ये खाने की चीज़ें, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चे खाने वाली चीज़ों से खेलते हैं और खेलने वाली चीज़ों को खाते हैं, तो इसीलिए वो ये खाने वाली चीज़ें उसे खेल रहा था। तो मैंने उसे दिखाया कि खाने वाली चीज़ें थोड़ा सा उसके मुंह में दिया तो उसे अच्छा लगा है। मतलब मैंने 3 चीले बनाए थे उसके लिए, तो उसने 1.5 ही खाया है, पर ठीक है। मतलब इतना भी अगर उसने खा लिया तो बहुत है खेलते हुए। और हाई चेयर लेने का मेन पर्पस जो था मेरा वो यही था कि इस पर वो अगर थोड़ा टाइम लेकर भी धीरे धीरे खा रहा है तो अच्छा है। मतलब मेरा पहले प्लान नहीं था हाई चेयर लेने का, क्योंकि मैंने उसके लिए जो वॉकर लिया है वो वॉकर भी उसका उसी टाइप का है कि उसे आप एज अ डाइनिंग टेबल की तरह भी यूज़ कर सकते हो। मतलब सामने का जो उसके टॉयज़ वगैरह है वो हटाकर वो प्लेट होती है प्लेन, जिस पर आप उसे खाना दे सकते हो, सर्व कर सकते हो, तो वो खा सकता है। लेकिन वॉकर में बैठे ना इतनी देर तक कंफर्टेबल नहीं होता ना कि वो आधे आधे घंटे तक धीरे धीरे करके खाना खाए। इसीलिए मुझे हाई चेयर लेनी पड़ी वीर के लिए, ताकि हर जगह खाना ना फैले और मैं उसे टेबल पर अच्छे से फैलाकर सब कुछ दे दूँ और वो अपने मन से उठा उठा कर खाता रहे। तो यहाँ वो चीला अगर उसे थोड़ा सा 1-2 बार ऐसा हुआ था कि उसे स्वेलो करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने उसे थोड़ा सा मिल्क पिला दिया था, जो काऊ मिल्क है वो उसे पिला दिया था। तो इसी तरह से उसने अच्छे से 1.5 जो चीला था वो खा लिया। और जो चीले हैं वो मैंने छोटे छोटे से बनाए हैं, जैसे हम हमारे लिए बनाते हैं उस टाइप से नहीं बनाया है, क्योंकि इतना तो बेबी खाते ही नहीं है। तो वो जो छोटे छोटे 3 चीले बनाए थे उसका 1.5 चीला वीर ने खाया है। और इस पर भी थोड़ा सा रिस्क रहता है, वो बार बार उछल रहा था और बाहर मतलब पीछे की साइड उसे वायर टंगा हुआ दिख रहा था, उसे खींचने की कोशिश कर रहा था, तो फिर मुझे उसे बेल्ट भी बांधना पड़ा। अदरवाइज़ मैंने सोचा था कि ऐसे ही बैठा है और मैं उसके सामने ही थी तो मैंने नहीं बांधा था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि उसे बेल्ट की आदत डाल देनी चाहिए, ताकि इन केस अगर मैं कभी इधर उधर काम करते हुए उसे खिला रही हूँ और मुझे उसे बेल्ट लगाना हो, तो क्या है ना, बच्चों को आदत नहीं होती है। अभी क्या है ना, अब ये हाई चेयर न्यू है अभी उसके लिए, तो अभी अगर उसमें स्टार्टिंग से उसे जो मैं जैसे बैठने की आदत डालूंगी ना वो कर लेगा। जैसे अब हम लोग उसे स्ट्रॉलर में अगर बेल्ट लगाने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं रहता, ऐसा लगता है कि हम उसे कहीं बांध कर लेकर जा रहे, इतना तड़पता है वो। इसीलिए अब मैंने सोचा हाई चेयर में उसे जब भी बिठाओ तो मैक्सिमम उसे बेल्ट में लगा दूंगी ताकि उसे आदत रहे। और यहाँ फिर से मैं उससे चेयर अप कर रही हूँ और आखिरी में आपने देखा कि उसने किस तरह से पूरा खाना बाहर निकाल दिया जो मैंने उसके मुंह में डाला था। और यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ कि मैंने आज क्या खाया। तो मैंने खाई है ब्रोकली की सब्जी, 2 रोटी, मैंगो शेक लिया है और थोड़ा सा मैंने अचार लिया है। ये अचार भी मैंने खुद बनाया है और पहली बार मैंने अचार बनाया और बहुत अच्छा बना था। और यहाँ पर अब मैं वीर के लिए तैयार कर रही हूँ प्रोटीन पाउडर। तो मैंने यहाँ पर सोक्ड आलमंड्स लिए हैं, उसके छिलके निकाल लिए हैं, और यहाँ पर मैंने लिए हैं अखरोट और काजू पिस्ता। ये 4 चीज़ों को मैंने अच्छे से ड्राई रोस्ट किया है। कुछ भी घी वगैरह ऐड करके मैं इसे रोस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। और ठंडा होने के बाद इसे पीस कर हम लोग अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में स्टोर करेंगे। तो आप लगभग 15-20 दिन या अच्छे से अगर आप स्टोर कर रहे हो, कंटिन्यू फ्रिज में ही रख रहे हो, बाहर नहीं रखोगे, तो आप 1 महीने तक यूज़ कर सकते हो। तो जो भी आप चीज़ बच्चे को खिला रहे हैं आप उसमें इसका 1 चम्मच उसमें ऐड कर सकते हैं। ये बहुत छोटी सी चम्मच थी इसलिए मैंने 1.5 चम्मच ऐड कर दिया। तो यहाँ मैं वीर के लिए अब बना रही हूँ रागी का चीला। तो मैंने रागी में पानी मिलाकर उसका पेस्ट बनाया है, उसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड किया है और मैंने ये प्रोटीन पाउडर ऐड कर दिया है और इसका मैंने अच्छा सा चीला बना लिया है। सिर्फ एक ही चीला बनाया है मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि वीर ज़्यादा नहीं खाएगा और इसमें से भी उसने थोड़ा सा छोड़ दिया जब मैंने उसे खिलाया।
और जो जितना वीर ने नहीं खाया उतना मैंने खा लिया था। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था मीठा रागी का चीला, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स का थोड़ा सा क्रंच भी था, गुड़ था तो उसकी मिठास थी, और रागी है तो हेल्दी तो है ही, रागी है और उसे घी में हमने बनाया है, तो बहुत हेल्दी ऑप्शन है ये अगर कभी किसी का कुछ मीठा खाने का मन करे। और अगर कोई प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में भी इसे अच्छे से खा सकते हैं, लेकिन गुड़ की जगह आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हो, चीनी या खजूर का जो पाउडर है वो आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि गुड़ खाना सही नहीं होता है 7 मंथ तक। सो बहुत टेस्टी था। जैसा रोट होता है ना, हम लोग बचपन में ईद आती थी तो उस टाइम पर हमारे यहाँ पर जो हमारे पड़ोसी थे वो हम लोगों को देते थे रोट, तो सेम वैसा टेस्ट कर रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये मैं डेफिनेटली हमारे लिए भी बनाने वाली हूँ। और सबसे अच्छा तब लगता है जब बच्चा खुद अपने हाथों से खाना खाता है, मतलब वो इंटरेस्ट ले रहा है खाने में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उन्हें थोड़ा सा फोर्सफुली खिलाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा सा तो फोर्स करना ही पड़ता है, अदरवाइज़ अगर वो एक बार भी डिनाई कर दे तो हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, उन्हें खिलाना तो पड़ता ही है। लेकिन जब वो खुद से खाते हैं तो अच्छा लगता है। और आज का दिन ऐसा था जब वीर बहुत ज़्यादा मुझे फोर्स नहीं करना पड़ रहा था, वो अपने मन से भी खा रहा था, और बस अच्छा लग रहा था आज की जो मैं उसे खिला रही हूँ वो अच्छे से खा रहा है। और मैंने इसीलिए ये भी कोशिश की थी कि सारी चीज़ें उसके लिए थोड़ी सी डिफरेंट आज मैं कर रही थी, लेकिन वैसे मैंने पहले भी डिफरेंट चीज़ें ट्राई की थी, साबूदाने की रेसिपी और ओट्स की रेसिपी जो मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर की थी, लेकिन उसने बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया था। लेकिन हाँ, हो सकता है आज उससे पेन कम हो टीदिंग का, तो इसलिए वो सारी चीज़ें खा रहा था। और अभी तक भी मेरा गला ठीक नहीं हुआ है, जो मैंने बताया था कि मुझे ड्राई कफ़ की प्रॉब्लम हो रही है, वो अभी तक भी वैसी की वैसी बनी हुई है। और पहली बार मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कुछ वायरल है अभी, और उसका इफ़ेक्ट मेरे ऊपर हुआ है। अदरवाइज़ हमेशा ऐसा होता था कि वायरल कुछ भी चल रहा है, लोग बोलते थे कि वायरल फ़ीवर हो रहा है, वायरल कफ़ कोल्ड हो रहा है, लेकिन मुझ पर इन सब चीज़ों का असर नहीं होता था, तो मुझे अच्छा लगता था कि मेरी इम्यूनिटी अच्छी है। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी थोड़ी सी इम्यूनिटी हमारी वीक हो ही जाती है, और आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा वापस से अपने पुराने वाली बॉडी में आने में, पुराने वाले स्टेमिना में आने में, ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर थोड़ी देर बाद वीर को मैंने अंगूर दिए हैं, उसे अंगूर भी बहुत अच्छा लगता है, खरबूजा और अंगूर वीर को खाना अच्छा लगता है, तो आज मैंने अंगूर वीर को बिना छीले दिए हैं। अदरवाइज़ उसका छिलका उतार कर मैं वीर को देती हूँ, क्योंकि बच्चों के मुंह में अटक जाते हैं छिलके, वो स्वेलो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए पर आज जब मैंने उसे इसी तरह से दिए तो उसने 4 से 5 अंगूर आराम से खा लिए, और बिल्कुल नहीं अटके। मतलब धीरे धीरे वीर बड़ा हो रहा है और वो सीख रहा है कि किस तरह से अंगूर को भी विथ छिलका खाना है। तो हाँ, यहाँ आप देख सकते हो किस तरह से खा रहा था अंगूर। और यहाँ पर अब वीर जो उसकी स्टिक है ना, रागी स्टिक जो मैंने बनाई है उसके लिए, टीदिंग के लिए, वो ले रहा है। और दिन में 2 से 3 स्टिक वीर अच्छे से कर लेता है, खा लेता है, लेकिन वो उसे पूरा नहीं खा पाता है। बस उसे जब तक उसके हाथ में पकड़ होती है, जब तक वो उसे अच्छे से चबाता है, लेकिन उसके बाद वो उसे फेंक देता है। और मैं उसे जब छोटी हो जाती तब मैं खुद भी ले लेती हूँ उससे, ताकि उसके गले में अटक ना जाए। तो ये टीदिंग की जो टीदर की जो रेसिपी है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखना और ज़रूर बनाना अगर आपके बच्चे की टीदिंग की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। और अब यहाँ पर मैं वीर को शाम को खिला रही हूँ दाल चावल। तो चावल में हल्का सा नमक है, अदरवाइज़ दाल तो मैंने उसके लिए टमाटर डाल के बॉईल की थी, तो उसमें नमक नहीं है। और चावल में इतना कम नमक था कि हम लोगों को तो बिल्कुल लगा ही नहीं कि उसमें नमक है, और हम लोगों ने अलग से ऐड किया था। लेकिन नमक उसमें इसलिए ऐड था क्योंकि हमने साथ में मैंने सबका खाना बना दिया था, लेकिन अब मैं वीर के लिए अलग से चावल भी बनाऊंगी ताकि उसमें बिल्कुल भी नमक ना हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आप लोगों को आज के व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप लोग चैनल पर और क्या देखना चाहते हो वो भी कमेंट ज़रूर करना, मैं ज़रूर उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।